तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक जबरदस्त वीडियो में। साथियों, आज हम रीजनिंग की जो चौथी या पांचवी क्लास करने जा रहे हैं, इसमें आज हम पढ़ेंगे दोस्तों समान दिन वाले महीने। एक होता है समान दिन वाले वर्ष, जो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज जो हम चर्चा करेंगे साथियों, वो करेंगे समान दिन वाले महीने। इसका मतलब ये हुआ वे कौन कौन से महीने होते हैं साथियों जिनके दिन भी समान होते हैं, और उस पर किस प्रकार के सवाल बनते हैं। आपसे कुछ ही देर में हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं साथियों कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुछ महीने लिखे हुए हैं, और इन्हीं सभी महीनों के आप नीचे देख पा रहे होंगे दोस्तों कोड भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है। इस प्रकार से आप आगे भी पढ़ सकते हैं। अब साथियों, ये कोड मैंने आपको दूसरे वीडियो में, जब मैंने रीजनिंग की कैलेंडर की क्लास शुरू की थी, तब मैंने दूसरे वीडियो में आपको इन कोडों के बारे में बताया था, इनका यूज भी बताया था। उस समय हमने सीखा था किसी भी वर्ष में किसी भी महीने की किसी भी तारीख का अगर हमें दिन ज्ञात करना है, तब साथियों इन कोडों की हमें आवश्यकता पड़ती थी। तो उसी प्रकार साथियों, आज जब हम समान दिन वाले महीने पढ़ रहे हैं, तो महीनों पर चर्चा जब भी होगी साथियों, तो कोड की आवश्यकता अवश्य ही पड़ेगी। तो इसलिए साथियों ये कोड आपको याद होना बहुत जरूरी है। कोड याद करने का एक तरीका है जो मैं आपको बताता हूं दोस्तों। 144 मतलब 12 का वर्ग, 025 मतलब 5 का वर्ग, 036 मतलब 6 का वर्ग, और बाद में 146। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं 12 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, और उसके बाद 146। तो 12 के 12 कोड आपको 12 महीनों के याद हो जाएंगे। अब इनका दोस्तों यहां पर उपयोग क्या है, तो ध्यान से सुनना मेरी एक एक बात को, और समझना साथियों यहां से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जिन प्रश्नों को आप परीक्षा में या तो छोड़ करके आ जाते थे या फिर गलत करके आ जाते हैं, ये हमारा दावा है साथियों कि आज के बाद ना तो आप उन सवालों को छोड़ेंगे और ना ही कभी गलत करेंगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो हमें याद रखना है। अब जो मैं बता रहा हूं उसे या तो आप नोट कर लें या हमेशा के लिए याद कर लें साथियों। अगर ये कोड याद है तब आपको क्या करना है, जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन महीनों के दिन भी समान होते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, जिन महीनों के कोड समान होते हैं उन महीनों के दिन भी समान होते हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे जनवरी का कोड 1 है, अक्टूबर का कोड 1 है, तो इसका मतलब यह हुआ जनवरी और अक्टूबर के जो दिन होंगे वो भी समान होंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 जनवरी को यदि शनिवार है, तो साथियों 1 अक्टूबर को भी शनिवार होगा। तो उसी प्रकार आप देखेंगे ये सामान्य वर्ष के कोड हैं, लेकिन लीप वर्ष में साथियों जनवरी और फरवरी का जो कोड है वो अपने मान से 1 कम हो जाता है। जनवरी का कोड 1 है सामान्य वर्ष में, तो दोस्तों लीप वर्ष में 1 कम हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। फरवरी का कोड 4 है सामान्य वर्ष में, लेकिन लीप वर्ष में दोस्तों ये अपने मान से 1 कम यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसलिए यहां से 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक आता है सामान्य वर्ष से और एक आता है लीप वर्ष, जिसे हम हिंदी में अधिवर्ष भी कहते हैं। तो साथियों क्या करना है, आपको कोड याद रखना है, और ये भी आप याद कर लेंगे कि लीप वर्ष में 1 कम हो जाएगा, सिर्फ 2 महीनों का। तो मैंने आपसे कहा जिन महीनों के कोड समान होते हैं उनके दिन भी समान होते हैं। तो आप देखिएगा दोस्तों, यहां से देखते हैं जनवरी और अक्टूबर ये समान है, इसका मतलब इनका कोड भी समान है। फिर आप देखेंगे फरवरी, मार्च और नवंबर, तो फरवरी का कोड मतलब 4 है, तो दोस्तों यहां पर देखेंगे फरवरी, मार्च का कोड भी 4 ही होगा। आप देखेंगे मार्च का भी 4 है। फिर देखेंगे नवंबर, तो नवंबर का भी 4 है। उसी प्रकार साथियों अप्रैल और जुलाई समान है, तो इसका मतलब अप्रैल का 0 है और जुलाई का भी 0 है। फिर देखेंगे सितंबर और दिसंबर समान है, तो सितंबर और दिसंबर समान है दोस्तों सामान्य वर्ष में। लीप वर्ष की अगर हम बात करेंगे तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई के दिन भी समान हो जाते हैं, तो इसका मतलब इनके कोड भी समान होंगे, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। तो जनवरी का यहां देखेंगे 0 है लीप वर्ष में, अप्रैल का भी 0 है और जुलाई का भी 0 है। उसके बाद देखेंगे फरवरी और अगस्त, तो फरवरी का 3 है लीप वर्ष में, और दोस्तों अगस्त का भी 3 है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों मार्च और नवंबर, तो मार्च तो कभी बदलता ही नहीं है, चाहे सामान्य हो या लीप वर्ष हो। तो इसलिए साथियों केवल 2 महीनों का ही कोड चेंज होता है। तो 2 प्रकार के सवाल बनेंगे, लीप वर्ष से बनेंगे और दोस्तों सामान्य वर्ष से बनेंगे। तो सवाल किस प्रकार से आते हैं, चलिए मैं आपको सवालों पर ले चलता हूं। तो सबसे पहला सवाल जो कि आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है किसी सामान्य वर्ष में 4 जनवरी को रविवार है। आपसे पूछा है 4 जनवरी को रविवार है, तो उसी वर्ष 4 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। अब साथियों जरा सा आप सोचिए, अगर ये बात आपको मालूम नहीं होती, तो जनवरी से सवाल पूछा है साथियों और आपको अक्टूबर का दिन पूछा है, मतलब जनवरी का दे करके अक्टूबर का पूछा है। तो एक तरीका आप लोग पहले क्या करते थे कि आप
फरवरी के दिन जोड़ेंगे, मार्च के जोड़ेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां तक के सारे दिन को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में दोस्तों वहां से आप कैलकुलेशन करने के बाद में दिन ज्ञात करेंगे। तो इसमें संभावना अधिकतम जो रहती है वो यह रहती है कि एक तो हमारी कैलकुलेशन कहीं गलत ना हो जाए, और फिर दूसरी बात दोस्तों, जहां एक या दो नंबर आगे पीछे हो गया वहीं हमारा सवाल गलत हो जाता है। लेकिन आज के बाद आप गलत नहीं करेंगे। इस सवाल का सही उत्तर आपने बता भी दिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। आपसे पूछा गया है 4 जनवरी को रविवार है, तो 4 अक्टूबर को क्या है? तो आपको पता है दोस्तों 4 जनवरी को वही होगा जो 4 अक्टूबर को भी होगा, 4 अक्टूबर को भी वही होगा जो 4 जनवरी को होगा, क्योंकि इन महीनों के कोड समान है तो इनके दिन भी समान है। तो इसलिए दोस्तों 4 अक्टूबर का भी क्या होगा? रविवार ही होगा। तो दूसरा, इसमें आपको कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सिंपल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो आपने याद कर लिया है। अब दूसरा सवाल दोस्तों, यदि किसी सामान्य वर्ष में 8 मार्च को सोमवार है, 8 मार्च को सोमवार है, तो उसी वर्ष 8 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो मार्च और नवंबर दोस्तों, तो आप देखेंगे मार्च और नवंबर भी समान है। तो आपसे पूछा है 8 मार्च को सोमवार है, तो दोस्तों 8 मार्च को सोमवार है तो 8 फरवरी को भी सोमवार होगा और 8 नवंबर को भी सोमवार होगा। तो इसका सही उत्तर आपको बिना जोड़े, बिना पेन उठाए सिंपल ऑप्शन देखना है और आपको टिक करके आ जाना है। तो इसका उत्तर भी सोमवार ही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों तीसरा सवाल, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि किसी सामान्य वर्ष में 31 जनवरी को मंगलवार है, यदि किसी सामान्य वर्ष में 31 जनवरी को मंगलवार है, तो उसी वर्ष 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? यदि किसी सामान्य वर्ष में 31 जनवरी को मंगलवार है, तो उसी वर्ष 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? अब देखेंगे साथियों, आप सोच रहे होंगे कि जनवरी और नवंबर तो समान नहीं होते हैं, तो इस सवाल को हम कैसे कर सकते हैं? तो जरा देखिए दोस्तों, 31 जनवरी का दिन आपको दिया है, 31 जनवरी का दिन आपको दिया है, और यह दिन क्या दिया है आपको साथियों? मंगलवार। 31 जनवरी को मंगलवार है, ठीक है। और आपसे पूछा है दोस्तों 1 नवंबर, 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो आपसे पूछा है 1 नवंबर। तो आप जरा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, हल्का सा। जो 31 जनवरी को है वही 31 अक्टूबर को भी होगा। इतना स्वयं दिमाग लगाना है और मुझे पूरा भरोसा है आप लगा ही सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमें वहां पर पहुंचना है नवंबर के पास। तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि जनवरी के समान ऐसा कौन सा महीना है जो नवंबर के आसपास हो। तो आप देखेंगे जनवरी और अक्टूबर समान होते हैं, तो मतलब जो 31 जनवरी को मंगलवार है ना, तो वही आपका 31 अक्टूबर को भी क्या होगा? मंगलवार ही होगा। लेकिन ये आपके प्रश्न का उत्तर नहीं है, आपसे पूछा है 1 नवंबर। तो साथियों 31 अक्टूबर को मंगलवार है, तो 31 अक्टूबर से जो अगली तारीख आती है वह 1 नवंबर ही होती है। तो आपको पता है साथियों 31 अक्टूबर को मंगलवार है, तो 1 नवंबर को क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों पेन वैन कुछ उठाने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि दोस्तों हमारे जहन में यह भी रहता है कि शायद आप पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो ऐसा बच्चा भी ना छूटे जिसको समझ में ना आ पाए। तो हमारी प्राथमिकता रहती है सभी के दिमाग में जाए, अच्छे प्रकार से जाए। अब दोस्तों इसका अंतिम सवाल कर लेते हैं। यदि किसी लीप वर्ष में, देखिए ये सवाल लीप वर्ष से आया हुआ है साथियों, यदि किसी लीप वर्ष में 31 जनवरी को बुधवार है, तो यहां पर देख लेते हैं साथियों 31 जनवरी को इस बार दिया है लीप वर्ष में, कौन सा दिन दिया है? बुधवार दिया है साथियों। तो 31 जनवरी को बुधवार है, ये हमें दिया गया है सवाल में। और पूछा है साथियों उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, और पूछा है हमसे 15 अगस्त का कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब साथियों अब वही प्रक्रिया हमें यहां अपनानी है कि अगस्त के आसपास ऐसा कौन सा महीना है जो जनवरी के समान हो, और देखना भी लीप वर्ष में है। तो आप देखेंगे दोस्तों अगस्त हमसे पूछा है ना, तो अगस्त के आसपास देखते हैं। तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई, तो जुलाई से अगला महीना अगस्त ही होता है। तो आपको पता है जनवरी और जुलाई लीप वर्ष में समान होते हैं, मतलब 31 जनवरी को बुधवार है, तो 31 जुलाई को भी जो दिन होगा साथियों वह आपका बुधवार ही होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों 15 दिन आपको कैसे आगे जाना है, जब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और तुरंत इस प्रश्न को कर लीजिएगा। 31 जुलाई को बुधवार है, यहां तक आप पहुंच चुके हैं, लेकिन जाना है आपको 1 अगस्त तक। तो 31 जुलाई को बुधवार है, तो अगली तारीख आएगी 1, और वो भी होगा अगस्त का महीना। तो दोस्तों अगला दिन कौन सा होगा? बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार होगा, जिसको आप गुरुवार भी बोल देते हैं। तो 1 अगस्त को आपका बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार दिन निकल के आ गया। अब साथियों आपको पता है कि सप्ताह का जो 8वां दिन होता है वो रिपीट होता है। एक सप्ताह 7 दिन का होता है, मतलब 7 दिन के बाद में दिन अपने आप को रिपीट करने लगते हैं। मतलब 1 अगस्त को बुधवार है, तो 8 अगस्त को भी क्या होगा?
8 अगस्त को भी साथियों, सॉरी बृहस्पतिवार है 1 अगस्त को, तो 7 दिन बाद यानी कि 8 अगस्त को जो होगा बृहस्पतिवार ही होगा, क्योंकि यह अपने आप को रिपीट कर लेता है। सप्ताह 7 दिन का ही होता है, 8वां दिन कोई नहीं होता, इसलिए 8वें दिन जो होता है पहले वाला दिन ही रिपीट हो जाता है। तो 1 अगस्त को बृहस्पतिवार, 8 अगस्त को भी बृहस्पतिवार, 8वें को फिर 7 जोड़ेंगे आप तो 15 अगस्त हो जाएगा, और 15 अगस्त को साथियों कौन सा दिन होगा, तो आप कह देंगे बृहस्पतिवार ही होगा। ठीक है, आप इस प्रकार से और आगे का भी पूछता तो 7 आप जोड़ते जाते और 7 दिन के बाद में बृहस्पतिवार पुनः अपने आप को रिपीट कर लेता। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल आपसे आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप इन सवालों को या तो गलत करते थे या फिर आप इनको छोड़ करके आ जाते थे, क्योंकि आपको लगता था कि बहुत सारा समय लगेगा, यहां से लेके वहां तक के दिन जोड़ने पड़ेंगे, फिर उनका दोस्तों हमें निकालना पड़ेगा 7 से भाग करके, जैसा भी आप करते थे। लेकिन वो तरीका अब आपको नहीं यूज करना है, केवल इन महीनों के कोड याद रखने हैं। ये भी आपको याद नहीं रहता है तब भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही लिख लिया है जिन महीनों के कोड समान होते हैं वह दिन भी समान होते हैं। तो इसलिए साथियों कोड याद होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास ये हमें जरूर बताना। अगला वीडियो और भी मजेदार और भी जबरदस्त होने वाला है, उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों समान दिन वाले वर्ष के बारे में। साथियों इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। जितनी भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं जिनमें रीजनिंग आती है, दावा हमारा यही है कि आपका एक भी सवाल गलत नहीं होने देंगे। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।